तो हमें ये समझ आ गया कि फॉरवर्ड बायस में अगर कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है और वो अगर आइडियल डायोड है, तो क्या करना है, सिर्फ उसको शॉर्ट सर्किट करके बिठा देना है, पूरा सर्किट को देखना है। और जहां जहां पे फॉरवर्ड बायस का आइडियल डायोड लगा हुआ है, आइडियल तब होगा जब कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं फॉरवर्ड भी आर मतलब रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता था कि ये जो चीज़ है ना, इसको बनाने में बहुत कुछ लगा होगा, तो इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता था। अगर आइडियल है, कुछ बताया नहीं गया है, तो मतलब आइडियल है, आइडियल होने से डायरेक्ट इसको ऐसे लगा दें। अगर आइडियल नहीं होता, रियल होता, तो हम लोग अभी बात करेंगे। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के सर्किट का डायग्राम देखने वाले। सर्किट डायग्राम मतलब पीएन जंक्शन, अगर तुम देखोगे तो पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पीएन जंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इधर से हमें समझना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर तुम देखोगे तो उधर पे तुम्हें क्वेश्चंस, हमने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उधर पे सॉल्व किया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, पीएन जंक्शन को अच्छे से डिटेली समझेंगे और उसके बाद पीएन जंक्शन खत्म हो जाएगा। पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का जो भी फंडा है, उसमें जो भी क्वेश्चन तुम्हारा सर्किट के साथ क्या कर सकता है, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट तुमने बनाया था, उसमें एक एक जंक्शन डायोड या तो पीएन जंक्शन डायोड क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके वो सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें तुम्हारा जैसे वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ भी तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा जंक्शन डायोड या तो पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और उसको सेमीकंडक्टर का क्वेश्चंस बना सकते हो। मतलब जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारे पास नॉलेज है, उसको इस चैप्टर में पूरा यूज करना है। और पूरा यूज करके और आगे आने वाला तुम्हारा डिजिटल सर्किट, उसमें देखोगे तो पूरा बाइनरी कोड को यूज करना पड़ता है, उसमें 0 और 1 को। ठीक है, और अभी आज हमारा क्या खत्म होगा, पीएन जंक्शन डायोड खत्म होगा और नेक्स्ट क्लास से हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर ही तुम्हारा क्या होगा, सिलेबस में होगा। और सोलर सेल, फोटो डायोड, ये तुम्हारा सोलर सेल आएगा, एलईडी आएगा और फोटो डायोड आएगा। ये सब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है। रेक्टिफायर तक तुम्हें अच्छे से देखना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पहले ही खत्म हो जाएगा, पहला आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। उसको अच्छे से तुम समझ के एग्जाम में जाके बैठ सकते हो बोर्ड वालों के लिए। और पूरा जेईई और नीट के लिए पूरा हमारे पास सोलर सेल है, हमारे पास एलईडी है, हमारे पास फोटो डायोड है और लास्ट में हमारे पास जिना डायोड आएगा। उतना तक हमें देखना है। और उसके बाद भी खत्म नहीं होता, उसके बाद लॉजिक गेट के कुछ वीडियोस आएंगे, 2 वीडियो शायद। इसमें तुम्हारा 2 लेक्चर्स में तुम्हारा लॉजिक गेट खत्म होगा, तो जाके तुम्हारा सेमीकंडक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पीएन जंक्शन डायोड को खत्म करना है विद सर्किट का नॉलेज। सर्किट में उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसको समझ के खत्म करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें तुम्हें देखना है कि सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन। सबसे पहले इस बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखना कितना बार तुम ऐसे बनाओगे, कितना बार तुम क्या करोगे, एक पी लोगे, ठीक है, एक क्या लोगे, एक पी लोगे और दूसरा क्या लोगे, दूसरा एन लोगे। ठीक है, पी ऐसे लोगे, एन ऐसे लोगे। ठीक है, और उसके बाद तुम इधर पे होल्स दिखाओगे। ठीक है, इधर पे तुम इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे। ये कितना बार करोगे। ठीक है, ये करते करते तो बोर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए हमने क्या निकाला, एक फंडा निकाला। एक फंडा निकाला जिसमें हमने ये सोचा, इसमें हमें क्या करना है, देख लो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख, इसमें हमने ऐसे ट्राइंगुलर पॉइंटिंग, देखो ट्राइंगुलर पॉइंटिंग टू ए लाइन, मतलब इधर पे एक लाइन होगा और ये एक ट्राइंगल बनाओ और इधर से एक तुम्हारा कनेक्शन दे दो और इधर से भी एक कनेक्शन दे दो। मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, जो इधर पे दिख भी रहा है। देखो, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल इसका ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसका जो भी तुम्हारा सिंबल होता है वो ऐसा होता है कि एक साइड में देखो, जिस तरफ एक डंडा दिया वो होगा एन टाइप, और इस तरफ ट्राइंगल का जो भी तुम्हारा बेस है उसमें तुम क्या बोल सकते हो, पी टाइप है। तो इधर पे पी और एन को इतना टाइम हम लोग क्या नहीं करेंगे, अभी हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना टाइम ड्रॉ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। इसके वजह से हम लोग ने उसको क्या किया, एक तुम्हारा सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जहां पे भी ये सिंबल दिखेगा तो तुम इसको पीएन जंक्शन डायोड के जैसा बिहेव करोगे, ट्रीट करोगे। ठीक है, तुम्हें पता है क्या क्या चीजें होना है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो हमारे पास आता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये सिंपल बात है कि अगर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये एन है, अगर तुम्हारा ये पॉइंट, ठीक है, वीपी, मतलब ये पॉइंट
ये पॉइंट को वीपी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने वीएन नाम दिया है, ठीक है। अगर वीपी और वीएन को माइनस करोगे और वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड बायस। ये लास्ट क्लास हम लोग ने बात की, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी तरह अगर तुमने ये एन है, ये पी है, ठीक है, ये वीपी है और ये वीएन है, अगर वीपी माइनस वीएन लेस देन जीरो आ गया कभी, अगर वीपी माइनस वीएन लेस देन जीरो आ गया तो इससे तुम बोल सकते हो ये रिवर्स बायस है। क्या है ये? रिवर्स बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को अच्छे से तुम समझ लेना, ठीक है। एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस और आर बी मतलब रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को अच्छे से समझ लेना। एग्जांपल अगर देखना है तो मैं इधर पे करा सकता हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायग्राम, देखा कितना जल्दी हम लोग क्या कर पा रहे, इसको ड्रॉ कर पा रहे। नहीं तो क्या होता, हम लोग वैसे ही दो डब्बा बनाना पड़ता, होल बनाना पड़ता, इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ता, डिप्लेशन लेयर दिखाना पड़ता, इतना सारा काम करना पड़ता। अभी देखो सिंबल आया तो बहुत आसान हो गया कि ये पी है, ये एन है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि डंडा में एन लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 वोल्ट में लगा हुआ है, ये कितना में लगा हुआ है? 3 वोल्ट में लगा हुआ है। और ये कितना में लगा है? ये 2 वोल्ट में लगा हुआ है। तो तुम मुझे बताओ वीपी माइनस वी एन जो आएगा, वीपी माइनस वी एन जो आएगा वो क्या आएगा? वो ना आ जाएगा, वीपी है 3 वोल्ट, देखो पी के साथ लगा हुआ है ना तो वीपी हो गया, और ये एन के साथ 2, तो ये 1 वोल्ट जो कि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। समझ आ गया बात? ऐसे करके हमें चेक करना होता है, ठीक है। और चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक में अगर तुम्हारे पास -5 वोल्ट दिया हुआ है और एक में अगर -10 वोल्ट दिया है तो कैसे समझोगे? देख के थोड़ी बता सकते हो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ये पी है, ये एन है, तो वीपी माइनस वी एन, पी माइनस वी एन कैलकुलेट कर लो। ये -5 है और ये माइनस, देखो माइनस करना है ना, तो माइनस ऑफ माइनस इधर पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन से तुम्हें पता चलेगा आंसर 5 वोल्ट आएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझ आया? इसके तरह अगर तुम्हें थर्ड देखना है, दैट इज दिस, इधर पे मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है, इधर पे मान लो -2 वोल्ट है, ठीक है, ये एन है, ये पी है, और इधर पे सोचो 5 वोल्ट है, तो तुम इसको कैसे समझोगे? तुम इसको वीपी माइनस वी एन की तरफ देखो, वीपी तुम्हारा माइनस कितना है, 2 है, और वी एन तुम्हारा 5 है। ये देखो -7 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? -7 वोल्ट आ रहा है, जो कि लेस देन जीरो है, मतलब ये रिवर्स बायस है। समझ आया कैसे कैसे इसको पकड़ना है? तो हमें इधर पे यही चीज इधर पे अच्छे से देखना है कि इसका सिंबल आता है कि नहीं। हमें ये सिंबल आता है, और सिंबल के साथ साथ तुम्हें क्या देखना है, सिंबल के साथ साथ तुम्हें देखना है कि कैसे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। कैसे एग्जांपल को सॉल्व करना है, सिर्फ तुम्हें बीपी माइनस वीएन का वैल्यू निकालना है। बीपी माइनस वीएन का वैल्यू निकालो, बीपी माइनस वीएन अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो फॉरवर्ड बायस, और अगर लेस देन जीरो आया तो रिवर्स बायस। सिंपल फंडा ये है, ठीक है। सिंपल फंडा अगर तुम्हें समझ आ गया तो देखो जेईई और नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। देखो इसमें तुम्हें बताना है कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो देखो ये तुम्हारे पास ये पी हो गया, ये एन हो गया, देखो इधर पे -4 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और एन इधर अगर तुम देखोगे ना तो एन इधर -3 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। -3 वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है, -4 और ये -3 वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ऑप्शन है, तो तुम्हें बताना है कि कौन सा है। तो इधर पे वीपी माइनस वी एन निकाल लो, और हर जगह वीपी माइनस वी एन निकालते जाओ। देखो ये -4 है और ये -3 है, ठीक है। तो इस जगह से अगर तुम सॉल्व करोगे ये 1 होगा, जो कि एक्चुअली लेस देन जीरो है, तो ये तुम्हारा रिवर्स बायस होगा। हमें चाहिए फॉरवर्ड बायस, ठीक है, हमें फॉरवर्ड बायस चाहिए, तो जल्दी जल्दी निकालते चलो। ये हो जाएगा तुम्हारा -2 वोल्ट और ये हो जाएगा +2 वोल्ट, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -4 वोल्ट आ जाएगा। बीपी माइनस वी एन इधर पे अगर करोगे ना तो -4 वोल्ट आ जाएगा, जो कि लेस देन जीरो है, ठीक है। तो ये फिर से ये भी तुम्हारा रिवर्स बायस आ जाएगा। ये भी नहीं हुआ, बट इधर अगर देखोगे तो भी तुम्हारा रिवर्स बायस ही आएगा, क्योंकि 3 वोल्ट से जब 5 वोल्ट माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2, आ जाएगा -2 वोल्ट आ जाएगा, और -2 वोल्ट इज लेस देन जीरो, ये भी रिवर्स बायस हो गया।
तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारे लिए, डी आ जाएगा, क्योंकि 0 लगा हुआ है और इधर 2 वोल्ट -2 वोल्ट लगा हुआ है, -2 वोल्ट लगा हुआ है, -2 वोल्ट लगा हुआ है और इधर पे 0 वोल्ट लगा हुआ है। तो VP माइनस VN अगर करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 वोल्ट, जो कि फॉरवर्ड बायस है। क्यों? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। ठीक है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं 2 सेकंड या तो 3 सेकंड में इसको समझ सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही करके तुम्हें समझना है, पहले थोड़ा सा टाइम लगा के समझना है, उसके बाद जब एक्सपर्ट बन जाओगे जल्दी। ये टेंशन की बात नहीं है, जेई में भी आया हुआ सवाल है, देखो जेई में भी आया हुआ सवाल है, 25 में आया था, इस साल आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट ए फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड इधर पे कौन कौन दिखा रहा है। फॉरवर्ड बायस देखने के लिए तुम्हें पता है कि क्या क्या चेक करना है। दैट इज इधर पे देखना, ये पहले देख लो, ये पी होना चाहिए, ये पी है, ये एन है, एन है। इधर देखना, ये एन है, ये पी है, ऐसा एन है और ये। ठीक है, अच्छा इधर पे देखो ये 0 है, इस पॉइंट में 0 वोल्ट है, तो बीपी माइनस वी एन करते जाओ। हमारे पास ऑप्शन है बीपी माइनस वी एन करते जाओ, पहले के लिए करोगे बीपी माइनस वी एन और मुझे बताते जाओ सर कितना आएगा। बीपी माइनस वी एन करो, बीपी -10 -0, ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लेस देन 0 है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें फॉरवर्ड बायस चाहिए। तो हमें फॉरवर्ड बायस चाहिए तो सेकंड में जाते, चलो बी में जाते, बी ये था, बी में चलते। बी में जाते हैं तो इधर पे वीपी अगर देखोगे तो -10 है, वीपी माइनस वीएन अगर करोगे तो माइनस, इधर -10 है, इधर -15 हो जाएगा, तो 5 वोल्ट, यस ग्रेटर देन 0, तो ये फॉरवर्ड बायस आएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सब बहुत तभी समझ आ गया होगा, तो इस पर आराम आराम से सॉल्व। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें भी 25 में भी इसमें क्वेश्चन आ गया है, तो तुम्हें सब स्किप नहीं करना है। तो VP 4 है और वो 2 है, तो 4 माइनस 2 वोल्ट, ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस ही होगा। ठीक है, और डी अगर देखोगे तो डी में क्या हो रहा है, डी में क्या हो रहा है, डी में तुम्हारा VP अगर देखोगे तो -10 है, VP माइनस VN कर लेते, चलो VP माइनस VN, VP देखो -10 में लगा हुआ है, VN अगर तुम देखोगे तो माइनस ऑफ -5, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इधर -5 वोल्ट आ जाएगा, दैट इज लेस देन 0, दैट इज रिवर्स बायस। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है ई में भी VP माइनस VN निकाल ही लेते, दैट इज 2 माइनस, देखो ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, ये अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग मतलब 0, तो 2 माइनस 0 वोल्ट आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉरवर्ड बायस। कितना फॉरवर्ड बायस आया, 1 2 3 आया, डी डी ई और ई में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से इसका आंसर तुम निकाल सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर चलो आगे, और हमें अभी क्या सीखना है कि आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस और आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस मतलब क्या है। देखो इधर सोचो, तुम्हारे पास डायोड है, ठीक है, ये P है और ये N है। ठीक है, इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायस में डायरेक्ट तुम बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास इधर पे पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव। ठीक है, और एक बाहर से एक एक्सटर्नल कुछ लेट से आर एक्सटर्नल मैंने इधर पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये तुम्हारा आएगा, देखना आइडियल डायोड, आइडियल डायोड का मतलब ये होता है, सिंपल बात है, आइडियल डायोड का मतलब ये होता है नी पोटेंशियल जो भी था ना, नी पोटेंशियल या तो इनर पोटेंशियल जो भी था ना, वो नहीं लेना है, तो लेना है। ठीक है, और कभी भी नी पोटेंशियल का मतलब कभी भी रेजिस्टेंस अगर तुम्हें दिया हुआ है इन फॉरवर्ड वायर्स, ठीक है, आइडियल है ना, इसलिए 0 ही लेंगे हम। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, रेजिस्टेंस को भी इधर पे क्या करना है हमें, तुम्हें 0 पकड़ना है, मतलब कोई रेजिस्टेंस वो ऑफर ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, और तुम्हें कोई नी पोटेंशियल वगैरह उसके साथ इधर पे डिस्कस नहीं करना है। आइडियल का मतलब वेरी सिंपल कि ऐसे चीज होना चाहिए जिसमें अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ
ये अगर फॉरवर्ड हुआ तो देखो ये P देखो पॉजिटिव के साथ और N देखो नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये हमें समझ आ गया, ये फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस में हमें क्या करना है, सिंपल इसको चेंज करके, ठीक है, सिंपल इस सर्किट को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट, मतलब इसको हटाओ और इधर पे शॉर्ट सर्किट हटाओ तो इधर पे शॉर्ट सर्किट बना दो, इधर पे क्या बना दो, शॉर्ट सर्किट बना दो, और ये शॉर्ट सर्किट ऐसे दिखे, ठीक है। और इधर पे तुम तो आर एक्सटर्नल, और इधर पे तुम लिख सकते हो वी एक्सटर्नल, जो भी हमने अप्लाई किया। याद ये रहना है तुम्हें कि वी एक्सटर्नल, अच्छा इधर पे तो अभी नी पोटेंशियल को जीरो मान लेना, तो वी एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइडियल में वी एक्सटर्नल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें बस इसको, ये जो तुम्हारा डायोड है ना, ये जो तुम्हारा डायोड है, ये जो तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल है, अगर आइडियल है, आइडियल का मतलब ये होता है कि नी पोटेंशियल को नहीं पकड़ना है। अरे नी पोटेंशियल होता है ना सिलिकॉन का 0.7, ठीक है, नी पोटेंशियल होता है ना जर्मेनियम का 0.3, ठीक है, उन सब को क्या करना है, इधर पे नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ इधर पे एक वायर लगा देना, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो वायर लगा दो ऐसे, ऐसे इसको हटा के शॉर्ट सर्किट कर दो, डायरेक्ट बात, क्या कर दो, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कर देना होता है। तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इधर पे, ठीक है। अच्छा शॉर्ट सर्किट कर देने से ये तो फॉरवर्ड बायस है ना, तो फॉरवर्ड बायस में से क्या होगा, करंट तो प्रोड्यूस होगा, ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो कुछ तो करंट फ्लो होगा ना, वो करंट कितना फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो तो पक्का होगा, करंट फ्लो तो पक्का होगा। ये जो करंट फ्लो जो होगा वो करंट फ्लो कितना होगा, वो करंट फ्लो निकालने के लिए इधर पे आ जाओ। करंट इक्वल टू तुम्हें पता है, देखो इधर से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होके से आ जाएगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, वी बाई आर होता है करंट, तो वी एक्सटर्नल बाई आर एक्सटर्नल, ठीक है, वी एक्सटर्नल बाई आर एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया कि फॉरवर्ड बायस में अगर कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है और वो अगर आइडियल डायोड है, वो अगर आइडियल डायोड है तो क्या करना है, सिर्फ उसको शॉर्ट सर्किट करके बिठा देना है, पूरा सर्किट को देखना है। और जहां जहां पे फॉरवर्ड बायस का आइडियल डायोड लगा हुआ है, आइडियल तब होगा जब कुछ नहीं बताया जाएगा, मैं फॉरवर्ड भी, आर मतलब रेजिस्टेंस, इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता था कि ये जो चीज है ना इसको बनाने में बहुत कुछ लगा होगा, तो इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता था। अगर आइडियल है, कुछ बताया नहीं गया है, तो मतलब आइडियल है, आइडियल होने से डायरेक्ट इसको ऐसे लगा दें। अगर आइडियल नहीं होता, रियल होता, तो हम लोग अभी बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। रियल अगर होता तो हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। आइडियल में ही अगर ऐसे बोलता ना आइडियल है, ठीक है, सोच लो अभी और एक चीज बना रहे इधर, अगर आइडियल ही है, ठीक है, आइडियल डायोड है, देखो इधर पे एक चीज नोट कर लेना साइड में कि आइडियल डायोड है, सही है, ठीक है, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं लास्ट शायद आज का क्वेश्चन वही कराऊंगा। आइडियल डायोड है बट रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जीरो नहीं है, नॉट जीरो, लेट्स से कुछ है, नॉट जीरो, नॉट जीरो, लेट्स से आर एफ, ये देखो फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से 5 या 6 या तो कुछ आर है, ठीक है, कुछ तो है, आर एफ का वैल्यू कुछ तो है। तब तुम क्या करोगे, तब इसको शॉर्ट सर्किट ना करके क्या करोगे, उसके जगह में सिर्फ और सिर्फ वो रेजिस्टेंस को बिठा देना, समझ आया क्या, आर एफ लिख देता हूँ क्या, आर एफ लिख देता, आर एफ लिख देता, ठीक है। और ये अपने जगह में सेम होगा, और ये अपने जगह में एक्सटर्नल भी सेम होगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसा, ये तुम्हारा वी है ना। तो मतलब क्या करना है कि अगर आइडियल तो है, आइडियल है, आइडियल है मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा वी नहीं इस बार नहीं दिया हुआ है इसलिए आइडियल है, लेकिन अगर आर फॉरवर्ड मतलब उसका रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो इसको शॉर्ट सर्किट बना दो। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आइडियल डायोड है मतलब वी नी को जीरो पकड़ना है, बट कभी कभी फॉरवर्ड बताएगा कि नहीं नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एक रेजिस्टेंस है आर, तब जाके इसको आर एफ या तो आर इधर पे लिख के, मतलब इसको अभी हटाना नहीं है, इसके जगह में एक रेजिस्टेंस लगा देना, जो भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बताया गया ना वो रेजिस्टेंस को इधर अप्लाई कर देना। अगर कुछ नहीं बताया तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट करंट आ जाएगा इतना, और अगर कुछ बताया गया तो ऐसे कर देना है। और ऐसे करने से तुम्हारा जो करंट का जो वैल्यू आएगा ना, सिंपल है, कितना आएगा बताओ, इधर से बताओ करंट का वैल्यू, करंट इधर से निकलेगा पूरा जाएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है ना, करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा तुम्हारा वी बाई आर, वी तुम्हारा एक्सटर्नल हो जाएगा, और आर अगर देखोगे ना दोनों सीरीज में होगा क्योंकि करंट सेम जा रहा है, तो आर एक्सटर्नल के साथ क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस हो जाएगा।
बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये लोग डरते हैं इससे, बट नहीं पढ़ना है बस। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस इधर पे अप्लाई कर देना है। अगर रेजिस्टेंस आइडियल डायोड में भी दिया हुआ है तो ऐसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, और आगे हम लोग रियल तो पढ़ेंगे ही। अभी चलो हम लोग पढ़ते हैं आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होगा? ये P है, ये N है। रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स बायस में हम लोग इसको नेगेटिव के साथ, देखो P को नेगेटिव के साथ मैंने कर दिया, मतलब लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, और N को हायर पोटेंशियल के साथ कर दो। बट ये R एक्सटर्नल मैंने लिख दिया और ये मैंने V एक्सटर्नल लिख दिया, और इधर पे इस, ठीक है, ये अभी रिवर्स बायस तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस क्या होगा तुम, ठीक है। अच्छा, रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में भी सेम कहानी है कि वी नी इस पे, क्योंकि आइडियल है ना, आइडियल मतलब वी नी तुम्हें इधर पे बताया नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन ये रिवर्स बायस है, याद रखना। क्या है? रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने से याद रखना, जो आर होता है ना इन रिवर्स बायस, आर इन रिवर्स बायस जो होता है ना, वो एक्चुअली इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि करंट उसमें से पास नहीं होता है ना। रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट पास नहीं होता है ना। रिवर्स बायस में अगर करंट पास नहीं होता है, इसलिए आर जो है ना वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आर जो होता है इनफाइनाइट होता है, और आर अगर इनफाइनाइट होगा तभी तो करंट पास नहीं होगा ना, तभी तो करंट जीरो होगा। जब तुम इतना रेजिस्टेंस ऑफर करोगे, जब तुम इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करोगे तो करंट पास होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में उसका आर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, अगर वो आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड में क्या होता है हमेशा? क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी लेना। अच्छा, रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी लेना है, इसका मतलब ये होगा कि ये सर्किट को तुम क्या कर दो? ये सर्किट को तुम तोड़ के ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर लो। करंट नहीं जाएगा ना, करंट नहीं जाना है तो मतलब इसको ओपन होना ही पड़ेगा। मतलब रिवर्स बायस से हम लोग क्या करेंगे? करंट को पास नहीं, ठीक है, ये वी है, ठीक है। रिवर्स बायस से करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि, क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि रिवर्स बायस में जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मतलब तुम्हें हमेशा रिवर्स बायस अगर है, ये अगर रिवर्स बायस है, ठीक है, ये P और N अगर ये रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में इसको चेंज करके हमें हमेशा ओपन सर्किट बना लेना होता है। और ओपन सर्किट अगर बनाओगे, ओपन सर्किट में करंट हमेशा कितना फ्लो होगा? करंट फ्लो इधर पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R जो है ना इसका, आर इन रिवर्स बायस हमेशा क्या होता है? आर इन रिवर्स बायस हमेशा इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट अगर होगा तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो ही तो हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? जीरो ही तो हो जाएगा। तो रिवर्स बायस, आइडियल डायोड रिवर्स बायस, जीरो करंट, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कभी करंट पूरा करंट होगा, ठीक है, और कभी अगर उसका रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ भी अगर दिया देता है 5 10 जो भी है, उसको इधर पे जैसे स्ट्रेट वायर बना दिया, जैसे शॉर्ट सर्किट बना दिया, इसमें सिर्फ उसका रेजिस्टेंस रख देना होता है अगर ये केस हुआ, ठीक है। ये दूसरा केस है, वन लिख सकते हो इधर पे, और इसको केस टू, केस वन वाला है और ये केस टू वाला है। ये अच्छे से देख लेना कि क्वेश्चन जेई में शायद आ चुका है, जेई में आ चुका है, ठीक है। जल्दी से पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। तो चलो अभी रियल डायट को देखते हैं, ठीक है। रियल डायट में क्या होता है? रियल डायट सुन के ही तुम्हें एक ही दिमाग में आना पड़ेगा। रियल डायट का मतलब ऐसा ही होता है जैसे सिलिकॉन के लिए अभी तुम्हें दिया रहेगा कि सिलिकॉन के लिए जैसे हम लोग ने नी पोटेंशियल सीखा था ना, सिलिकॉन के लिए नी पोटेंशियल हमने सुना था दैट इज 0.7 भी, और इसी तरह जर्मेनियम के लिए हम लोग ने क्या समझा था? नी पोटेंशियल कितना आया था? 0.3, ठीक है, यही तो था। तो और लेट्स से रियल डायोड का मतलब ये भी मान लेते हैं कि फॉरवर्ड, अभी फॉरवर्ड में ज्यादा नहीं दिया रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता है, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर सोचो तुम्हें क्या दिया हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या दिया हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कुछ रेजिस्टेंस लेट्स से आर दिया हुआ है या तो आर एफ दिया हुआ है, तो तुम्हें वो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली ज्यादातर नहीं दिया रहता है, अगर दिया है तो उसको पकड़ेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन नी पोटेंशियल को इस बार पकड़ना पड़ेगा। तो रियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस अगर तुम्हें चाहिए तो रियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि ये तुम्हारा डायोड हुआ दैट इज पी और एन, ठीक है, पी और एन हो गया, और इसमें तुम क्या करोगे? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसमें क्या करोगे? एक आर एक्सटर्नल लगा लेते, चलो
ठीक है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा बी एक्सटर्नल, ठीक है। याद रखना, याद रखना, बी एक्सटर्नल जो होगा ना, बी एक्सटर्नल वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए या नी पोटेंशियल से। इस बार ये रियल डायोड है, रियल डायोड में क्या रहेगा, हमेशा नी पोटेंशियल दिया रहेगा, तो वी नी से ज्यादा ही होना पड़ेगा, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, मतलब करंट जीरो जाएगा। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तो ये काम करेगा। कैसे काम करेगा देखो, इस चीज को हटा के, इस चीज को हटा के, जहां पे पी है उसमें पॉजिटिव और जहां पे एन है उसमें नेगेटिव, और इधर पे उसका जो भी वी नहीं आएगा ना उसको तुम्हें लिख लेना है हमेशा। समझ आया? रियल डायोड में हमेशा तुम्हें क्या लिखना है, वी नी हमेशा लिखना है। और इसका अगर अगर फॉरवर्ड ये कम दिया रहता, अगर दिया है तो इसको इधर पे, इसके साथ इधर पे तुम आर एफ भी लिख सकते हो। ये बहुत कम दिया रहता है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ अच्छे से कि ये कभी कभी नहीं दिखाई देगा तुम्हें, बट ये हमेशा लेना है। अगर रियल डायोड, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन में बता रहेगा कि सिलिकॉन डायोड, तो सिलिकॉन अगर बताया है तो मतलब सिलिकॉन का 0.7 तुम्हें लेना पड़ेगा। समझ आया बात? और नीचे तो पूरा अरेंजमेंट है, उसको साथ फिक्स कर दो, अरेंजमेंट है उसको साथ फिक्स कर दो। और याद रखना, ये वी एक्सटर्नल इससे ज्यादा होना पड़ेगा तो ही पूरा सर्किट काम करेगा, नहीं तो जीरो करंट जाएगा। और एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कहानी है और ये तुम्हारा सर्किट बन चुका है। मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो भी तुम्हारा डायोड रहेगा ना, जो भी तुम्हारा डायोड रहेगा, उस डायोड को, ये एन है और ये अगर ओरिजिनल मतलब रियल डायोड है, तो रियल डायोड में तुम्हें सिर्फ क्या करना है, उसका नी पोटेंशियल को करना है, और साथ में अगर उसका आर एफ कुछ दिया है तो उसको यूज करना है। ज्यादातर टाइम नहीं दिया रहता है, जीरो दिया रहता है तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और अगर दिया है तो ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, तो तुम्हें पता ही चल रहा है कि करंट तो फ्लो होगा ना एक, वो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट इक्वल तो हमेशा होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। तो अगर इधर पे पोटेंशियल देखोगे ना, तो तुम्हें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इधर पे कनेक्टेड है, मतलब जो भी नेट पोटेंशियल आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। और वी एक्सटर्नल ज्यादा होगा हमेशा, देखो हमेशा ज्यादा होगा नी पोटेंशियल से, इसलिए नी पोटेंशियल को माइनस कर, ठीक है, वी नी को माइनस कर, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए, बट दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। वी एक्सटर्नल माइनस वी नहीं हो जाएगा, इधर पे नेट पोटेंशियल मिल गया, और नेट रेजिस्टेंस देखो दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो दोनों इधर पे पास कर देना, आर एक्सटर्नल प्लस आर एफ। आर एफ बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम ही तुम्हें दिखेगा कि आर एफ नहीं दिया है तो नहीं लेंगे बस, ठीक है। तो सिंपल है कि नहीं केस, ठीक है। इसमें भी सेम, रियल डायोड में भी हो सकता है कि तुम्हें रियल डायोड है लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया गया, कि किसी का नाम नहीं बताया गया, किसी का नी पोटेंशियल नहीं दिया गया है, ठीक है। वही जो अभी हम लोग ने केस 2 पढ़ा था ना, वही केस 2 जैसा ही मैं इधर पे बात कर रहा हूँ कि केस 2 रियल डायोड तो है बट नाम नहीं दिया गया है, नो नेम मेंशन, नो नेम मेंशन, कोई नाम मेंशन नहीं है, साथ ही साथ प्लस नो वीनी, वीनी भी नहीं दिया गया है, मतलब वीनी भी जीरो दिया गया है, बट रेजिस्टेंस फॉरवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड दिया हुआ है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो पहले जैसे सिखाया था वही, कि आई कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वी तो नी तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सटर्नल, और नीचे क्या हो जाएगा, आर फॉरवर्ड दिया हुआ है तो एक्सटर्नल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर एफ, इतना हो जाएगा तुम्हारा। मतलब समझ आ रहा है कि सिर्फ ये नहीं लगाना है तब, ये तो ये हमें पता ही नहीं है, इस नाम नाम अगर दिया रहता है दोनों का तो हम लोग लगा देते, ये दोनों का अगर नाम बताया जाएगा तो इधर लगा दोगे, ठीक है। अगर नाम दिया रहता है तो लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे ना, नहीं तो हमें पता ही नहीं है, नाम मेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लगा देंगे। अगर सिर्फ ये लगाओगे, ये वी नहीं तो जीरो हो गया, तो वी नहीं जीरो करने से यही तो आ जाएगा ना तुम्हारा, बस नहीं तो आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। और अगर रियल डायोड अगर रिवर्स बायस में देखोगे, ठीक, रिवर्स बायस में अगर कोई भी रियल डायोड देखोगे तो उसको कैसे डील करना है, चलो वो भी समझ लेते हैं। ये तुम्हारा P हो गया, ये N हो गया, और P को इस बार क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट, ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में और एक एक्सटर्नल भी
पे कनेक्ट कर लेता हूं और ये आ गया। अब बात ये है क्योंकि ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस चाहे रियल डायोड हो और चाहे आइडियल डायोड हो, रिवर्स बायस का मतलब यही होगा कि इसमें जो तुम्हारा आर जो होता है, रिवर्स बायस में जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअली इनफाइनाइट होता है। और अगर आर इनफाइनाइट होगा मतलब इसके मतलब यही हो जाएगा कि करंट उसमें से पास नहीं करेगा। ठीक है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हो कि करंट क्या नहीं होगा, उसमें से पास नहीं होगा। और अगर करंट पास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो भी सर्किट बनेगा वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट, तुम बोल सकते ओपन सर्किट बन, ऐसे ये हो जाएगा, आ जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसलिए इस सर्किट से करंट पास होना कर्नल सब कुछ हम लोग ने इधर पे अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है का मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो सर्किट इस बार बेकार हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रिवर्स बायस में मतलब इसका भी केस टू अगर देखोगे, कभी 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 केस टू आ सकता है, ये वन बोल सकते, कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, क्योंकि लोग तो हमेशा ये सोच के जाते हैं कि आंसर जीरो आएगा, ठीक है, और आंसर जीरो मार के आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि इस बार आर रिवर्स जो है ना, रिवर्स बायस का जो आर है उस इनफाइनाइट ना मान के तुम कुछ एक मान लो आर आर, आर आर मतलब आर रिवर्स, पहले आर एफ लिखा था, आर फॉरवर्ड, आर रिवर्स कुछ बताया जाएगा, 10 ओम है, 10 है, 100 है, 200 है, कुछ बताया जाएगा। इनफाइनाइट ना मान के उसने कुछ दे दिया, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें यह सर्किट को कैसे बनाना पड़ेगा, ये सर्किट में सिर्फ और सिर्फ उस खाली जगह में क्या कर दोगे, आर आर को कनेक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन ही है ऐसा आया हुआ है, ठीक है, बट तुम्हें इधर पे ये समझना था लेकिन कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिवर्स बायस से ही तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और ये तभी होगा जब उन्होंने ये मेंशन करके दिया है कि रिवर्स डायरेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ है, आर आर कितना है, आर आर 10 है, 20 है, 200 है, 2000 है, कुछ भी अगर बता के दिया है तो इधर बिठा देना, ठीक है, तब इधर से करंट आराम से निकाल सकते हो। नहीं तो ओपन सर्किट, अगर कुछ नहीं बताया, जो कि ज्यादातर टाइम कुछ नहीं बताया जाएगा, तब हम लोग ओपन सर्किट को ही यूज करेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किससे, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस से करंट हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा चलो, इतना जो भी हम लोग ने इधर पढ़ा है, इस चीज को अभी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर तुम देखोगे वन हमारे लिए, तो क्वेश्चन नंबर वन अगर तुम देखोगे, ये आया था नीट में आया था 2022 में आया था। इन द गिवन सर्किट ए द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शन डायोड आर इक्वल इन, कौन सा दो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हमें ढूंढना है। इधर देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव के साथ मतलब पी के साथ कनेक्टेड है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये देखो एन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये तो फॉरवर्ड वायर है। ये देखना इधर, ये पॉजिटिव है के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव है पी के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कैसे पी के साथ नेगेटिव कैसे कनेक्टेड है, ये अगर देखोगे एन नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ पी, मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ दो में ही देखो, इसमें तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, इसमें तो करंट फ्लो जीरो है, इसमें तो करंट फ्लो जीरो है, तो वोल्टेज के बारे में हम लोग इधर पे बात नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं इधर पे, ओपन ओपन सर्किट है, जो ओपन सर्किट है। इसमें अगर देखोगे तो फॉरवर्ड है, इसमें देखोगे तो फॉरवर्ड है, तो तुम्हारा करंट फ्लो हो सकता है। इसमें अगर देखोगे तो फॉरवर्ड है, इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, एंड फॉरवर्ड में करंट फ्लो हो सकता है। तो मतलब इधर पे दो ही ऐसे सर्किट है जो काम कर रहा है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा दो ही सर्किट है, दैट इज ए और सी, तो दो ही सर्किट है जो काम कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए एन सी, बोथ सर्किट ए एन सी, ए सर्किट ए ओनली, सर्किट बी, आंसर हो जाएगा बोथ, क्या हो जाएगा, बोथ सर्किट ए एन सी, ठीक है ना, दोनों में ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस
इक्वल हो जाएगा। मतलब इधर पे अगर तुमने 10 वोल्ट लगाया ना, 10 वोल्ट लगाया ना, तो ये 5 वोल्ट खाएगा, ठीक है, और ये 5 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा सिमिलर ही तो है ना, तो इसने 5 वोल्ट खाया तो ये 5 वोल्ट खाएगा, तो उनका रेजिस्टेंस वगैरह सेम होगा, तो ये जितना खाएगा वो उतना ही खाएगा। इसी तरह अगर तुम देखोगे इसमें भी अगर 10 वोल्ट तुमने लगाया तो ये भी सेम ही तो है, तो इसलिए ये 5 वोल्ट खाने से ये भी 5 वोल्ट खाएगा। लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे क्योंकि ये टूट गया है, ये रास्ता ही नहीं है, टूट गया है, तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों रिवर्स बायस हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसल आउट करके ए और सी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। अच्छा, आइडियल देखो बता के दिया है कि आइडियल पकड़ के तुम्हें क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये बता दो, ये 4 वोल्ट है और ये -6 वोल्ट है, तो वीपी माइनस वीएन कर लो सबसे पहले। वीपी माइनस वीएन, वीपी कितना है देख लो, वीपी कितना है 4 है, वीएन कितना है -6 है, तो ये कितना आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है, ये कितना आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। ये अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, इसको देखो, इसको चेंज करके, फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, इसको चेंज करके, क्योंकि ये आइडियल दिया हुआ है, कुछ नहीं है, आइडियल है, मतलब वी नी वगैरह नहीं लेना है, तो आइडियल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको स्ट्रेट वायर मतलब शॉर्ट सर्किट बनाना, क्या बनाना है, शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, इधर पे 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारा, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा बस, और इस जगह तुम्हारा एक आ जाएगा 1 किलो ओम, और इसमें आ जाएगा -6 वोल्ट, ये आ जाएगा बी, आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ करंट, करंट तो आ जाएगा ना आराम से, करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इधर पे अगर देखोगे तो 4 माइनस -6 डिवाइडेड बाय, अगर देखोगे रेजिस्टेंस है 1 किलो मीन्स 1 दिस, ये 10 हो जाएगा, 10 क्यूब हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा, वो आ जाएगा 10 टू द -2 एम्पियर। -2 ऑप्शन नंबर सी में है, देख लो ऑप्शन नंबर सी में 10 टू द -2 हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। और सर्किट सॉल्व करते देखो, और सर्किट सॉल्व करो। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स, देख लेना आइडियल डायोड्स है, तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी, करंट फ्लोइंग देखो, ये जो 2 ओम है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है, वो हमें बताना है। और ये देखो दोनों आइडियल है। अच्छा, सबसे पहले देखो सिंपल सिंपल केस है कि इसको क्या मानोगे, ये जो डायोड है उसको क्या मानोगे वो बता दो मुझे। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है, और इधर अगर देखोगे ना ये एन टाइप है और ये तुम्हारा पी टाइप है। देखो एन टाइप देखो इधर पे, एन टाइप देखो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और पी टाइप देखो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तब ये रिवर्स बायस है। ये क्या है, ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अच्छा इधर इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, ठीक है। पी टाइप देखो इधर पे पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और एन टाइप अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा। ये पहले सबसे पहले समझना था तुम्हें, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस सबसे पहले तुम्हें समझना था। उसके बाद रिवर्स बायस से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो तुम्हें दूसरा सर्किट अभी बनाना चाहिए तुम्हें, दैट इज 10 वोल्ट इधर पे लगाओ, इधर पे 2 ओम, जिससे करंट हमें निकालना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। और ये तो तुम्हारा रिवर्स बायस, ये टूट जाएगा। रिवर्स बायस मतलब क्या, करंट इसमें से फ्लो जाए करेगा ही नहीं, फ्लो अगर नहीं करेगा इसको लिखना ही नहीं है, इसको बनाना ही नहीं है, हमें बस वो बनाना है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको हटा के सिर्फ एक वायर लगा दो, फॉरवर्ड बायस को वायर ऐसे लगा लो, और नीचे इधर पे उसका रेजिस्टेंस को इधर पे दे दो, इट इज 2 ओम है तो 2 ओम दे दो। देखो कितना ईजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर पे लगा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा करंट इधर से कितना फ्लो कर रहा है, देखो मिल जाएगा ना तुम्हें करंट कितना फ्लो हो रहा है, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो करंट दोनों में सेम ही फ्लो करने वाला है, करंट फ्लो ही हमें चाहिए था, तो करंट फ्लो आ जाएगा तुम्हारा V/R आ जाएगा। V कितना है, V है तुम्हारा 10 वोल्ट, और R कितना है, R देखो 2 4 हो जाएगा ना क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि वो सीरीज में है, तो 2.5 एम्पियर इज द आंसर। 2.5 एम्पियर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि दोनों में सेम करंट ही फ्लो होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है। समझ आ गया, चलो आगे।
बहुत सारा क्वेश्चन करना है। इन द गिवन फिगर a diode D is connected to an external resistance 100 ohm and an EMF 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the सर्किट विल बी। सबसे पहले इसको देख लो कि ये पॉजिटिव है और ये तुम्हारा पी टाइप है, ये नेगेटिव है और ये तुम्हारा एन टाइप है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस में ये बता रहा है कि इसका एक क्या है, वेरियर पोटेंशियल है। अगर इसका वेरियर पोटेंशियल इतना है तो इसको हटाओ, जो मैंने सिखाया था तुम्हें, इसको हटाओ, इसको हटा के इसका वेरियर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर। इसका वेरियर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, इधर पे कनेक्ट कर दो, दैट इज वी नहीं, ठीक है। और हमें ये पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस इधर पे एक लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें बस इधर पे को हटा के सिर्फ और सिर्फ इसका पोटेंशियल को रखना था, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, रिवर्स बायस में होने से 0 ही हो जाता। 3.5 वोल्ट है, इधर पे नहीं, और इस, ठीक है। और हमें पता है कि करंट इधर पे निकालना है, तो हमें क्या करना होता है कि एक्सटर्नल से वी नी को माइनस करना होता है। वी नी इधर पे कितना दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, और नीचे अगर तुम देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये माइनस ये कर देना, ये माइनस ये जब कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा आंसर। 3/100 मिली में बताना है, तो मिली में जब बताओगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। हमें 3 इंटू 10⁻³ करना है, मतलब 30 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, दैट इज 30 मिली एम्पियर हम लोग बता सकते हैं। 30 मिली एम्पियर हम लोग ऑप्शन नंबर सी बता सकते हैं, तो सिंपल है। तुम्हें क्या करना था, इधर पे सिर्फ और सिर्फ वी नी को तुम्हें इधर पे पुट करना था, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में हमें क्या करना होता है, देखो अभी हम लोग ने यही तो सीखा था, देखो देखो देखो, रियल डायोड है, रियल डायोड में हमेशा ये दिया रहता था नी पोटेंशियल, और नी पोटेंशियल अगर दिया है तो इसको चेंज करके सिर्फ ये लगाना होता है, और ये अगर दिया है तो हम लोग लगाएंगे, ये तो नहीं दिया है, ठीक है। आरएफ का वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए आरएफ हम लोग ने नहीं बिठाया, सिर्फ और सिर्फ वी नहीं बिठाया। तो एक्सटर्नल था तो एक्सटर्नल इधर पे कनेक्ट, और वी एक्सटर्नल फॉर्मूला ये था, आराम से मैंने इधर पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। मैं रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 में आया था, इस बार का ही क्वेश्चन है। द आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मतलब ये जो वोल्टेज है ना, ये आउट, ये जो वी आउट लिखा हुआ है ना, ये कितना होगा ये बता रहा है, ये पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो ये अगर देखो, ये डायोड अगर देखोगे तो इधर पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और इधर पे तुम्हारा पी हो जाएगा। ये डायोड अगर देखोगे ये तुम्हारा एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और इस सिंबल का मतलब हो जाएगा ग्राउंडेड। कुछ नहीं बताया गया, मतलब ये ग्राउंडेड, मतलब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका देखो एन देखो 5 वोल्ट के साथ लगा हुआ है, इसका देखो पी भी देखो 5 वोल्ट के साथ लगा हुआ है, मतलब ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में और सेम पोटेंशियल में है, तो हम लोग रिवर्स बायस ही मानेंगे। फॉरवर्ड बायस में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, बट ग्रेटर देन 0 नहीं है, 5 और 5 दोनों में लगा हुआ। अच्छा, इसमें देखोगे एक 0 में लगा हुआ है, एन देखो 0 में है और पी देखो 5 में, तो बीपी माइनस वी एन जब करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस आ गया, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। तो मतलब हमारे पास, तुम अगर अच्छे से देखोगे, ये शॉर्ट सर्किट होके चला गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इधर पे 5 वोल्ट है हमारे पास, और इधर अगर देखोगे ये फॉरवर्ड है ना, और इधर पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये फॉरवर्ड है मतलब इसको हटा दो, क्योंकि आइडियली तो है सब ऐसे कर सकते हो जिसमें ये 0 वोल्ट इधर पे लगा हुआ है। देखो ये 0 वोल्ट इधर है ना, ये 0 वोल्ट है, और ये हटा दो, सिर्फ स्ट्रेट वायर बना दो, और इधर पे एक इधर पे तुम वी नॉट लगा सकते, वी आउट बोल। अच्छा, तो अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, और करंट तो पक्का इधर पे फ्लो करेगा, करंट तो पक्का ऐसे फ्लो करेगा ना। देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तुम्हारा करंट फ्लो होगा, और तुम्हारे पास इधर पे एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये जो 5 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस पूरा नहीं खा जाएगा। ये 5 वोल्ट है, इससे जितना भी करंट पास होगा आई आर में, जितना भी तुम्हारा करंट पास होगा वही तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस, इसमें 5 वोल्ट है, इसमें एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब पूरा 5, इधर अगर 5 है तो इसमें इतना करंट जाएगा कि ये पूरा 5 ये खा जाएगा, तो इस पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। और V आउट लगा हुआ है ना, या तो इधर से भी देख सकते हो, ये 0 होने से ये भी तो 0 होगा। देखो सेम वायर है ना,
ये तो क्या हो गया, स्ट्रेट वायर बन गया। ये जीरो होने से ये 0 0 0 0 0, इस पॉइंट में भी 0 लिख सकते हो। खाली वायर है तो हर पॉइंट में तुम क्या लिख सकते हो, सेम पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे देख लो 0 आएगा, या तो ऐसे समझ लो कि 5 है, इसमें के इतना करंट इसमें जाएगा कि पूरा 5 वोल्ट ये खा जाए, क्योंकि 5 वोल्ट है तो पूरा 5 इसको खाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जितना भी हम लोग देते हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा रख दिया कि कल खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 5 वोल्ट है तो इसके अंदर से इतना करंट डेवलप हो जाएगा कि ये पूरा 5 वोल्ट खा के, ये पूरा 5 वोल्ट इसमें V इजिकल टू IR इसने खा लिया तो उधर 0 वोल्ट आ जाएगा। 5 इसने खा लिया तो 0 आना चाहिए, या तो इधर से देख लो ये 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 के साथ ही कनेक्टेड है पूरा, ये फॉरवर्ड है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो V आउट मतलब ये 0 होने से ये 3 होगा, तो आंसर इज 0। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। फिर चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट। ठीक है, इसमें आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कुछ नाम नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया तो आइडियल ही मानेंगे, कुछ नहीं बताया जाता है तो आइडियल पकड़ना होता है। तो आइडियल पकड़ लो, इसको आइडियल पकड़ के क्या कर लोगे, देखो तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप है, एन टाइप है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, देखो ये देखो 25 में आया था, इस बार का क्वेश्चन है। पॉजिटिव पॉजिटिव पी के साथ, पॉजिटिव पी के साथ, मतलब ये दोनों फॉरवर्ड वायर्स में, इसको हटा के तुम क्या बना दोगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा बना देना है। ये 200 है, नहीं 20 है, सॉरी ये 20 है, और ये तुम्हारा 10 है क्या ये 20 है और ये भी 20 है। अरे और आसान 20 है, और हमें क्या करना है, इधर पे वोल्टेज अगर देखोगे तो 5 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे सर्किट बना लेना हमेशा, वोल्टेज देखोगे तो 5 वोल्ट लगा हुआ है, ऐसा सर्किट बना लेना हमेशा। और तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी, इधर से करंट कितना निकला। अरे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से तुम निकाल सकते हो इधर से करंट कितना निकला है। ठीक है, तो ये दोनों किस में दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इसका जो भी आंसर आएगा आर पी इजिकल टू आ जाएगा आर बाई एन आ जाएगा। क्यों आर बाई एन आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में सिमिलर है। सिमिलर होने से डायरेक्ट 220/2 दैट इज 10 ओम निकल जाता है। आई होप तुम्हें ये सब शॉर्टकट पता है। ठीक है, तो ये 10 ओम आ गया, ये 10 ओम और ये 5 वोल्ट है, तो करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर होता है करंट। V कितना है 5 वोल्ट, और R कितना है 5 वोल्ट, और R कितना है 10 है, तो इट विल बी 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो फिर आगे, रेफर द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। कौन सा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमें निकालना है, करंट एमीटर में कितना जा रहा है वो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस, ये जी इस बार का ही है। ठीक है, तो हमें सब कुछ इधर पे बहुत सारा चीजें दिया हुआ है, सब कुछ को निकालना है, मतलब ये लेंदी हो गया क्वेश्चन और कुछ नहीं। चलो कैसे निकालेंगे सबसे पहले देख लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव अगर तुम देखोगे ना ये पी टाइप के साथ, और ये नेगेटिव अगर तुम देखोगे ना तो एन टाइप के साथ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है ये अगर फॉरवर्ड बायस है तो हम लोग देखो इसमें ही सॉल्व कर लेते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसको इधर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग डायोड को क्या कर देंगे, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लेना, इधर पे एक डायोड नहीं है, सिर्फ एक वायर है। आइडियल है, कुछ बताया नहीं गया तो आइडियल है। आइडियल होने से अभी क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देख लेते। चलो ये तो अभी एक सीधा लाइन है हमारे लिए बस ये दोनों देखो पैरेलल में दिख रहा होगा तुम्हें, तो 4 का पैरेलल अगर निकालोगे, आरपी अगर निकालोगे तो 4/2 आ जाएगा, दैट विल बी 2 ओम। निकाल के देख लो तुम जैसे भी तुम्हें आता है। ठीक है, आर बाई एन फॉर्मूला होता है, अगर पैरेलल होता है तो आर बाई एन लगा सकते हो, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस है तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा ये पूरा दोनों को हटा के 2 लगा दो इधर, और 4 और 2 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट अगर देखोगे तो इसमें 6 आ जाएगा, इधर पे इन दोनों का 2 आ जाएगा और 4 और 2 इसमें होके हमारे पास आंसर 6 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, अभी बी को अभी चेक करना है। करंट इन एमीटर इज 1 ओम। इधर से करंट कितना जा रहा है, देखो इधर से करंट उतना ही जाएगा जो बैटरी से निकलेगा। ठीक है, तो बैटरी से करंट कितना निकलेगा, तो हमें पता है कि करंट इक्वल टू V बाई आर होता है। आर तो हम लोग ने निकाल लिया था, V 6 दिया हुआ है और आर भी हम लोग ने 6 निकाला था, तो आंसर इज 1 एम्पियर। तो देखो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी 1 एम्पियर ही दिया हुआ है। और पोटेंशियल अक्रॉस
ए बी हमें चाहिए, ए और बी देखो कहाँ पे है, ये देखो ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी में हमें पोटेंशियल चाहिए, तो ए बी में आराम से पोटेंशियल निकल जाएगा। एक बार करंट को डिवाइड कर दो, देखो इधर से करंट कितना आया 1 एम्पियर आया ना, इधर से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा ना, इधर से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा ना, इधर से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है ना। 1 एम्पियर आने के बाद उसको दो रास्ता मिल रहा है, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। 1 एम्पियर ऐसे आया, उसको दो रास्ता मिला ऐसे ऐसे, तो इस रास्ते में हाफ एम्पियर जाएगा और इस रास्ते में हाफ एम्पियर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर पे 4 बैठा हुआ, इधर पे भी 4, मतलब उसको आके दो इक्वल रास्ता मिला, इधर से 4 है, इधर से भी तो 4 ही है, तो आधा आधा हो जाएगा ना वो, तो करंट डिवीजन लगाने का जरूरत ही नहीं है। 1 आया, आधा आधा चला गया, तो इधर पे आधा जा रहा है। इस पॉइंट से अगर देखोगे ना तो हाफ एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस एम्पियर में अगर देखोगे तो हाफ एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हाफ एम्पियर अगर फ्लो हो रहा है तो V नहीं निकाल सकते, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। इसने कितना V खाया, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर खाया, उसने कितना खाया V इज इक्वल टू आई आर इज हाफ और R इज इतना, तो 2 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। जब पे 4 वोल्ट लिखा हुआ है ये गलत है, C तो गलत है, बट सी डी निकाल लेते चलो। C कहां पे, हाँ C इधर पे, देखो ये सी डी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है 1 एम्पियर और 4 ओम, तो VCD अगर तुम्हें चाहिए तो करंट कितना जा रहा है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4 वोल्ट। आई होप तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है और ये भी तुमने आसानी से निकाल लिया कि CD में 4 है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8, नहीं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 होना चाहिए था, तो आंसर इज A B और D आना चाहिए, A B और D आना चाहिए। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर, A B एंड D, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज दिस, द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये भी आया था 2024 में आया था, देखो 2024 में आया था, नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देख लो, देखो ये 6 वोल्ट है, 6 नहीं है ये -6 वोल्ट है और ये -8 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका VP माइनस VN निकाल लेते चलो, इसका VP माइनस VN निकाल के देखो, ग्रेटर देन 0 आने से ये फॉरवर्ड बायस और लेस देन 0 आने से ये रिवर्स बायस। तो VP माइनस VN निकालो, इसका कितना आएगा, VP कितना है, देखो ये P है, ये P है और ये N है, ये P है और ये N है। P अगर देखोगे तो 6 वोल्ट में लगा हुआ है, -6 वोल्ट, और N अगर देखोगे तो -8 में लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ -8, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 वोल्ट आ जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और इसमें अगर तुम देखोगे, इसमें ये तुम्हारा N टाइप है, ये तुम्हारा P टाइप है, इसमें अगर VP माइनस VN निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ तो, कितना आ जाएगा। VP अगर देखोगे तो -8 में लगा हुआ है और VN अगर देखोगे तो -6 में लगा हुआ है, तो इसमें माइनस में आना है, ये 0, ये आ जाएगा तुम्हारा रिवर्स बायस। कितना आ जाएगा, रिवर्स बायस करंट, रिवर्स बायस तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर दोनों को लेना है हमें, क्योंकि नीचे करंट तो जाएगा ही नहीं। नीचे अगर करंट नहीं जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस में कुछ का क्या नहीं होगा, काम नहीं होगा। और ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको हटा के क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक वायर बना दो, और ऊपर से अगर तुम देखोगे तो इधर पे आ जाएगा पास ऐसे, ठीक है। तो 15 और 10 का हमें क्या निकालना है, 15 और 10 का ही हमें इधर पे पैरेलल निकालना है, ठीक है। क्योंकि नीचे से करंट पास नहीं होगा तो वो हमारा काम का नहीं है। तो 15 और 10 का अगर पैरेलल निकालोगे तो ऊपर इंटू नीचे प्लस तो करना आता ही है तुम्हें, और 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो इधर 5 आ जाएगा, 5 से इधर अगर कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 आया, 5 से 3 आया, 30 हो गया, तो ये आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा, 6 ओम इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस ये सब देखना पड़ता है और आराम से तुम क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा 24 का ही क्वेश्चन है, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन में जाना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दूसरा चैप्टर का आया है। जैसे टू मेजर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, ठीक है। अल्फा तुम्हें अगर याद है, अल्फा जो आता है, देखो याद है क्या तुम्हें कि डेल्टा आर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा आर अल्फा डेल्टा टी होता है। तो अल्फा अगर तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा आर बाई तुम क्या कर सकते हो,
आर डेल्टा टी, ये तुम्हें इधर पे पता होना चाहिए पहले से, ठीक है, ये चाहिए होगा इधर। सेमीकंडक्टर, एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज प्रिपेयर्ड, द आर्म BC इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, the experiment is being conducted at 25 degrees Celsius and resistance of the semiconductor arm is 3 milli ohm, ठीक है, resistance of the semiconductor arm is 3 milli ohm. Arm BC is cooled at a constant rate 2 degrees Celsius per second. If the galvanometer G shows no deflection after 10 seconds, then alpha is, my god, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हें ये अभी पढ़ के समझना है कि पहले, सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर है, ये BC आर्म जो है ना वो सेमीकंडक्टर है, सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर है, और ये सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया है, 3 मिली ओम। देखना थोड़ा अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना इधर पे, ठीक है। अच्छा, ये कब था, ये जब 25 डिग्री सेल्सियस था, ये बताया ना, द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एंड रेजिस्टेंस था, ये 25 डिग्री सेल्सियस में जब पूरा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया तब आंसर तुम्हारा 3 मिली ओम था, ठीक है। और अभी क्या किया गया कि गैल्वेनोमीटर शोज नॉट डिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग ने कूल डाउन किया, इसको कूल डाउन करते ही एक टाइम आया है, तो कूल डाउन करने के बाद एक टाइम आया है जब गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, IG 0 आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, ये वैलेंस आ रहा है। ये अगर वैलेंस आएगा तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते क्या, यस, वैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाओ इधर पे, वैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाओ इधर पे कि ये इंटू ये, दैट इज 0.8 इंटू कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 1 इंटू, वो हमें नहीं पता, लेट से सेमीकंडक्टर का आर मान लेते, ठीक है। इस जगह से तुम देख सकते हो 2.4 मिली ओम है ना सबका, तो मिली ओम इतना अभी का रेजिस्टेंस है, अभी जो भी चल रहा होगा टेम्परेचर वगैरह, इस क्योंकि इसमें IG 0 है, मतलब ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये तुम्हें पता है ना, डायगोनल इंटू करने से इक्वल आना चाहिए, या तो रेशियो लेने से इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, मैं डायगोनल का करके मैंने इक्वल करके मैंने क्या निकाल दिया, इसका रेजिस्टेंस अभी इतना होना चाहिए, दैट इज 2.4 मिली ओम होना चाहिए। पहले कितना था, पहले था 3 मिली ओम, और क्योंकि तुमने इसको कूल डाउन किया तो इसका रेजिस्टेंस अभी क्या हो गया, डिक्रीज होके उसका रेजिस्टेंस अभी कितना हो गया, 2.4 मिली ओम। कैसे निकाला, क्योंकि मैंने बैलेंस कंडीशन को यूज किया, क्योंकि बताया गया है कि अभी ये बैलेंस कंडीशन में है जब कूल डाउन हुआ है। अच्छा, कूल डाउन में अभी ये बताया गया है कि कितना रेट है, इज कूल्ड एट कांस्टेंट रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद बताओ, 1 सेकंड में 2 डिग्री चेंज हो रहा है, तो 10 सेकंड में 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। मतलब पहले कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, अभी 20 डिग्री कूल होने के बाद, तो डेल्टा टी अगर तुम मुझे दिखाओगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, TF माइनस TI, ठीक है। TF मतलब फाइनल अगर तुम देखोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, या तो डेल्टा टी डायरेक्ट हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख सकते क्या 5 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट लिख सकते, अरे पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, और अभी ये कितना कूल डाउन हुआ, देखो कूल्ड एट ए कांस्टेंट रेट, कितना कांस्टेंट रेट में कूल्ड हुआ, देखो 10 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर 2 डिग्री सेल्सियस, तो 10 सेकंड में 20 खत्म हो गया, ठीक है। पहले 25 था, अभी 20 खत्म हो गया, अभी कितना है 5 है, अभी कितना है 5 है, तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना चेंज हुआ है वो बात है, कितना चेंज हुआ है, पहले 25 था और अभी कितना हो गया, अभी 5 हो गया। अच्छा, पहले 25 था, गलत बोल दिया, ठीक है। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे ही कर लेते। टी फाइनल अगर देखोगे तो 20 खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, मतलब अभी कितना है 5 डिग्री सेल्सियस में है, और इनिशियली अगर तुम देखोगे तो वो था तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस में। इसका मॉड्यूल लेना होता है, कभी नेगेटिव में नहीं लेते हम लोग, तो इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस तुम्हें लेना पड़ेगा। समझ आया ना, डेल्टा टी, क्यों डेल्टा जी, यार अल्फा निकालना है ना हमें, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना होगा, देखो कितना रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, 0.6 मिली ओम का चेंज आया, ठीक है। अच्छा, तो इधर में मुझे बता दो, हाँ आर का वैल्यू बता दो, आर मतलब इधर इनिशियली कितना था, इनिशियली 3 था, 3 मिली ओम था, और डेल्टा टी बता दो, डेल्टा टी इधर पे 20 लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा टी 20 इसलिए क्योंकि पहले वो कितना था 25 में था, इनिशियली वो 25 में था, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में था, और अभी 10 सेकंड बाद का कितना कम हो जाएगा, देखो 1 सेकंड में 2, तो 10 सेकंड में 20 कम हो गया, मतलब अभी कितना में है 5, पहले 25 में था अभी 5 में है, तो चेंज कितना हुआ 20 का चेंज हुआ, इसलिए 20, ठीक है। पहले मैंने गलत बताया, ये 20 हो गया, तो मिली मिली कैंसिल, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, तो 0.6
बाई 60 हो जाएगा, देख लो 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 इधर ऊपर और डिवाइडेड बाई ये देख लो 60 हो जाएगा, 60, ठीक है ना। तो ये अगर करोगे तो 100 आ जाएगा क्या के साथ, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 10 से 6 हो जाएगा और 100 आ जाएगा, 1/100, 0.01, ठीक है। अल्फा है तो डिग्री हो जाएगा ना, तो 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻⁻2 ऑप्शन नंबर 1 में ही, मतलब ए में है, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग ने सॉल्व किया, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होगा इसका, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होगा इस चीज का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ये, ठीक है। और वैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। और तुम्हें इधर पे टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ वो अच्छे से देखना पड़ेगा, और उसके बाद इस फॉर्मूला में इसको पुट करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद थोड़ा बहुत तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर से पता करना पड़ेगा। चलो आगे। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आरएल चाहिए हमें, ठीक है। इधर पे दो देखो, अच्छा इधर इधर देखो नाम बताया गया है, नाम अगर बताया गया है तो ये रियल डायोड है। ये दोनों किस में आएगा, ये रियल डायोड में आ जाएगा, क्योंकि नाम बताया गया है तो ये रियल डायोड है। तो रियल डायोड अगर होता है तो उसको हटा के तुम क्या करोगे, उसका क्या करोगे, ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और घुमा फिरा के ये देखो नेगेटिव, और ये भी घुमा फिरा के इसमें नेगेटिव, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस होने से इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इसमें भी लगाना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका रहता है तुम्हारा 0.7, जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, और ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। दोनों का मैंने नी पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया, और इधर पे 1.5 किलो ओम, 1.5 किलो ओम, और इसमें तुम इधर पे कर सकते हो 2.5 किलो ओम, ठीक है। और इधर पे 15 वोल्ट का यूज कर लो, ठीक है, 15 वोल्ट। देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों तो सही है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये प्लस होके 1 वोल्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा 15 वोल्ट है, इसलिए जो भी करंट आएगा वो आ जाएगा वी एक्सटर्नल से, वी नी को माइनस करना होता है हमेशा, और डिवाइडेड बाई आर एक्सटर्नल, ठीक है। आर एक्सटर्नल देखो ये दोनों हो जाएगा, सीरीज में है ना, हो जाएगा आराम। तो वी एक्सटर्नल इधर पे 15 है, और इन दोनों देखो ये दोनों तो वी नी, ये दोनों मिला के है ना, तो ये वी नी देखो इधर पे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 वोल्ट आएगा प्लस होने के, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा ना प्लस होने के बाद, ये 1 वोल्ट आ गया। अच्छा, और इधर अगर देखोगे ये दोनों प्लस करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 4 आ जाएगा, 14/4, ठीक है। बट ये किलो में था, याद रखना ये किलो में था, ये अगर किलो में है तो ये मिली में आ जाएगा, मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। तो 7/2 तुम्हें दिख रहा होगा मिली एम्पियर, तो मतलब 3.5 मिली एम्पियर तुम्हें दिख रहा होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है वो तो हमें मिल चुका है, दैट इज 3.5 मिली एम्पियर। तो वोल्टेज इसमें कितना आ जाएगा, वी लोड कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। आई कितना जा रहा है इसमें, आई तो हमने निकाल लिया था, दैट इज 3.5, और आर इधर पे कितना आ जाएगा 2.5। क्या आ रहा है तुम्हारा 7/2, ये आ रहा है तुम्हारा 5/2, 35/4 आ रहा है 4। तो ये कितना हो जाएगा 35/4, ये करीब करीब 8.75 के अराउंड आएगा, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा करीब करीब 8.75 मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था, इसमें सिर्फ तुम्हें ये जो डायोड है उनका क्या लेना पड़ता है, इनका हमें जो बैरियर पोटेंशियल या तो नी पोटेंशियल को इधर पे पकड़ना पड़ता है, और अच्छे से देखो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब इनका जो नी पोटेंशियल है वो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, और क्योंकि इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होने से इसका जो भी नी पोटेंशियल आएगा उसके साथ इसको माइनस करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो ये पार्ट अगर तुम्हें समझ आया तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द गिवन सर्किट करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी, करंट आई थ्रू द बैटरी मतलब इधर से कितना करंट निकला है वो हमें चाहिए, इधर से कितना करंट निकला है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा,
इधर पे देखना दो डायोड दिया हुआ है, ये डायोड है, ये डायोड है। चलो देख लेते। ये पॉजिटिव देखो इसके साथ, इसका इधर पे पी दिया हुआ है और इसका इधर पे एन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। यस, ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये फॉरवर्ड है। इधर आ जाओ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इधर देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये देखो पॉजिटिव, इधर देखो ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये एन है, मतलब ये तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया। तो ये तो कनेक्शन तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, उधर पे और एक डायोड है, सॉरी, और एक डायोड है। ये देखो नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये देखो पॉजिटिव इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये होगा बट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये सर्किट जो बन जाएगा ना, सिंपल, कितना बन जाएगा, 10 ओम, कितना बन जाएगा, 10 ओम। और इस पॉइंट से आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। और ये तो नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये कैंसिल आउट हो गया। और इस पॉइंट से क्या कर सकते हो, एक 10 ओम फिर से कनेक्ट कर सकते हो रिवर्स बायस में। ठीक है, ये तुम्हारा कहानी है ना, यही है। ये तो कैंसिल, ये 10 हाँ। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो सबसे पहले सीरीज वाला निकाल लो, आर सीरीज हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, और ये जो 20 होगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल वाला निकाल लो। 20 और 10 का पैरेलल देखो, ऊपर में 20 आ गया, ये 10 आ गया, 20 इंटू 10, नीचे 20 प्लस 200 बाई 30, ये ना 20 बाई, ये ओम आ जाएगा। हमें करंट चाहिए था, तो करंट इधर से निकलेगा, करंट कितना निकलेगा, बाई आर निकलेगा। V कितना है हमारे पास 10, और R हमारे पास कितना है, तो इस जगह से ये कितना है 10 है, और ये कितना है 20/3 है, ये आ जाएगा 30/20, ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर का करंट, 1.5 एम्पियर नंबर बी में है। ठीक है, तो आराम आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए मैं इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम आराम से बिना देख के इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन के साथ मैच करा लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, देखो ये मैं बता रहा था कि इसमें देखो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ओम इन बिलो सर्किट, यही मैंने तुम्हें सिखाया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, समझ आ रहा है। जो जो फॉरवर्ड में है उसको अभी हटा के 25 लगाना पड़ेगा। क्यों 25 ओम लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो तुम्हारा पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, मतलब नी पोटेंशियल या तो बैरियर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, बैरियर पोटेंशियल नहीं दिया है, लेकिन इस बार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है ना, तो इसको सिर्फ हटाना नहीं है, इसमें जहां जहां फॉरवर्ड होगा उधर 25 लगाना पड़ेगा। तो देखो कहाँ कहाँ इसको यूज करना पड़ेगा। पहले देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव अगर देखोगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड। इधर आओ, ये तुम्हारा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये तुम्हारा रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, और ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो इसको हटा दो, बाकी सब है, ये ब्रांच को हटा दो, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, बाकी सबको देख लो। ठीक है, बाकी सबको अगर देखना है तो मैं, अच्छा इसको तो हटा देंगे, और इसको हटा के, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में 25 है, तो इसको हटा के 25 हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। पूरा थ्योरी में मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे इसको डील करना है। और इधर पे देखो 125 है, ठीक है 125 है, तो 150 बन जाएगा। और ये जंक्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, और सिर्फ नीचे वाला जंक्शन भी सेम ही है, देख लो पूरा, दैट इज 25 है, और इधर पे भी तुम्हारा 125 ही कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पूरा कनेक्शन तुम्हारा 5 वोल्ट के साथ है, और ये तुम्हारा 25 ओम है। ठीक है, ये समझ आ गया ना बात। तो इधर से जो भी करंट, पहले देख लेते करंट का डायरेक्शन वगैरह कुछ भी। ये I4 है, इसमें जो भी करंट जा रहा है इसको I4 नाम दिया है इन्होंने। इसमें करंट I3, बट I3 का वैल्यू 0 क्योंकि इस ब्रांच में रिवर्स बायस का डायोड लगा हुआ है, इसलिए ये I3 0 हो जाएगा। और I2
I2 कितना हो जाएगा, और ये पक्का I1। तो बताओ, सबसे पहले हमें तो क्या चाहिए, पूरा करंट निकाल लेना चाहिए। पूरा करंट अगर तुम देखोगे, पहली बात ये भी हमें समझ आ रहा है क्योंकि ये सिमिलर है, तो I2 और I4 का रेशियो, I2 और I4 सिमिलर ही आएगा, क्योंकि ये रेशियो और ये ब्रांच और ये ब्रांच देखने में सेम लग रहा है। इधर से जितना भी करंट निकलेगा, इधर आधा जाएगा, इधर आधा जाएगा, तो इसलिए I2 और I4 का अगर रेशियो कहीं पे भी है तो उसको हम लोग, I3 का तो जीरो होना चाहिए, तो ये होगा नहीं, I3 तो जीरो है ना, तो इसका रेशियो जहां जहां देखोगे I3, वो तो कैंसिल आउट, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ I1 और I2 हमें निकालना है, I1 और I2 हमें निकालना है, और हमें पता है कि I1 जितना भी होगा, लेट्स से I1 अगर I हुआ, देखो कैलकुलेशन नहीं करते, I1 अगर I होगा ना, तो I2 कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा, और I4 कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। बोलो समझ आता है कि नहीं। इधर से जितना भी करंट निकलेगा वो तो आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों सिमिलर सर्किट है, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, इसलिए I1 बाई I2 अगर हमें निकालना है, तो I1 अगर I पकड़ू, तो I2 को मुझे I/2 पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा आधा डिवाइड होगा, क्योंकि ये सेम सेम है, तो इसलिए I कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो ये I1/I2 का वैल्यू 2, यही ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बिना करके भी आंसर निकाल सकते। ठीक है, 1 तो नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर 1 मतलब पूरा इससे जा रहा है, नहीं ना, आधा आधा हो रहा है ना, इसको जब डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन बिना करके आंसर आ गया। कैलकुलेशन करके भी आंसर ला सकते थे, बट बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, चलो आगे। ए 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारे पास 5 वोल्ट का क्या है, बैटरी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट एक्स एंड वाई, इधर पे 5 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक, एज्यूम D1 एंड D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड्स। नॉर्मल मतलब आइडियल। फाइंड द करंट सप्लाइड बाई बैटरी इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स। मतलब ये बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स में लगा हुआ है, पॉजिटिव एक्स में है, और नेगेटिव वाई में है, तो इधर पे 5 वोल्ट लगा, 5 वोल्ट लगा ना। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट चाहिए रे, तो आराम से निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये तुम्हारा टाइप है, टाइप है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये तुम्हारा रिवर्स। खत्म, इसको हटा देना है, सिर्फ हमारे पास ऊपर का ही सर्किट बचेगा, दैट इज कितना रहेगा, उधर 10 ओम लगा हुआ है, हो गया 10 ओम, और नीचे 5 वोल्ट, खत्म। 10 ओम कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो करंट कितना निकलेगा, ये तो बहुत ही कल्लू सा क्वेश्चन, दैट इज डायरेक्ट 5/10, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना इजी है, क्या आया था 21 में। चलो आगे। द सर्किट शोन बिलो contains 2 ideal diodes। ठीक है, 2 ideal diodes फिर से दिया हुआ है, each with forward रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, फिर से मैंने बताया, देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीजों को एग्जाम में जाके नोट करना है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है, बाकी और कुछ लेना ही नहीं है। 6 वोल्ट द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस हमें चाहिए। 100 ओम कहाँ पे, इधर, इधर से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें चाहिए। देखो करंट तो इधर से निकलेगा, जितना करंट इधर से जितना निकलेगा ना, वही तो घूम फिर के इससे आएगा ना, तो मतलब करंट कितना निकला वही पूछ रहा। करंट जितना भी निकला वही तो घूम फिर के इससे आएगा ना, तो मतलब करंट कितना निकला वही पूछा हुआ है। तो इधर पे कर लो ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये तुम्हारा एन टाइप है, ये तुम्हारा पी टाइप है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा पी टाइप है, और ये तुम्हारा घुमा फिरा के ये एन टाइप है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। सेम हो गया, ये तो जैसा सर्किट के जैसा हो गया। ये तुम्हारा इसमें करंट जाएगा ही नहीं, करंट जीरो हो गया, तो इसको लिखना ही नहीं है हमें, बस हमें वो सर्किट बनाना है। क्या है वो, 150 है। ठीक है, और नीचे अगर तुम देखोगे तो 6 वोल्ट है। ठीक है, और वो अगर देखोगे तो 100 है, 100 ओम। है ना, 100 ओम। इधर से करंट फॉलो ही नहीं करेगा, इधर से बस। ये हो गया तुम्हारा 100, 150, और ये 6 वोल्ट। ठीक है, तो करंट नहीं निकाल सकते हो, करंट कितना आ जाएगा, V/R आ जाएगा, और V कितना है, 6 है, और R कितना है, 150 प्लस 100, तो 250। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो इसको बस अभी सॉल्व करना है। 6 बाई तो आ जाएगा 3,
क्या आ जाएगा 120, है ना। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर 3/125 करना है बस, 0.0 6 है ना, ये 6 है, ये 6 वोल्ट है। और अच्छा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम लोग ने लिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो। अरे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम लोग ने लिया, गलती हो गया। देखो मैं टिक किया था, इनमें कुछ अलग चल रहा था। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लोगे ना तुम, इसका रेजिस्टेंस कहाँ लिया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, 50 दिया हुआ है। अरे गलत हो गया था, ये 50 ओम दिया है ना, तो इधर पे इसको हटाना नहीं है, सिर्फ इधर पे क्या करना है, इसमें कनेक्ट भी करना था, कितना 50 ओम कनेक्ट करना था, तो ये 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। मतलब इधर पे 300 लिखना था हमें, ई में 300 लिखना। हो जाएगा अभी बात। तो 3 से जब कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करने से 8 आ जाएगा और 0.02 एम्पियर का करंट आ जाएगा। देखो तुम्हें समझ आया तो बोलो, ठीक है। 0.02 नंबर डी, ठीक है। तुम देख लो, पर इधर पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बता रहा था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो भी फॉरवर्ड बायस में होगा उसको हटा के एक रेजिस्टेंस तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने वो गलती से नहीं किया था और हमारा आंसर कुछ इसके आसपास आ रहा था, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ये देते तो गलत हो जाता। ये आंसर ये है, ठीक है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को 50 पकड़ना था, तो हमने 50 पकड़ा है लास्ट, ठीक है। अच्छा चलो आगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं अच्छे से। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ए एंड बी, देखो कैपेसिटर आया है आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी सर्किट थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद है, देखो दोनों में आर और सी लगा हुआ है, आर और सी लगा हुआ है, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ए एंड बी चार्ज टू सेम पोटेंशियल 5 वोल्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट सर्किट एज शोन, ठीक है, एज शोन below at time t is equal to 0. If the charge on capacitor A and B at t is equal to RC, याद है क्या, t is equal to RC, t is equal to RC, t is equal to RC बता रहा है। RC तो हमारा टाइम कांस्टेंट था, याद है क्या, RC का मतलब क्या था, टाइम कांस्टेंट। RC का मतलब क्या था, टाइम कांस्टेंट था, और टाइम कांस्टेंट को हम लोग टाउ से डिनोट करते थे, याद है। हाँ, इस Q एंड Q B रेस्पेक्टिवली, देन हमें चाहिए कि T इज इक्वल टू, मतलब इतना टाइम जाने के बाद क्यू ए कितना होगा और क्यू बी कितना होगा। इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली इसको कुछ वोल्टेज से हम लोग ने अप्लाई किया, लेट्स से V वोल्टेज से अप्लाई किया, तो क्यू ए का वैल्यू CV था, ठीक है। क्यू ए का वैल्यू कितना था, CV था, और क्यू बी का वैल्यू भी CV था। V का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 5 वोल्ट, ठीक है, बट इधर ऑप्शन में 5 नहीं लिखा है, तो मैंने CV लिख दिया। पहले मैंने दोनों कैपेसिटर को 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद उसका जो लेट्स से ये इनिशियल है ना, तो नॉट लिख देता हूं, ठीक है। नॉट इनिशियली तुम्हारा ए का जो चार्ज था वो सीबी रहेगा और बी का भी चार्ज सीबी रहेगा, क्योंकि दोनों को मैंने वी वोल्टेज से मैंने कनेक्ट किया था। उसके बाद मैंने इधर पे लाके इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इधर पे जब इसको कनेक्ट करोगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन फॉरवर्ड बायस में और कौन रिवर्स बायस। तो देखो इधर पे अच्छे से देखना, ये देखो ये नेगेटिव है और ये देखो तुम्हारा एन टाइप है, ये देखो पॉजिटिव है और ये देखो तुम्हारा पी टाइप है, मतलब ये तुम्हारा आ गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इधर आ जाओ, ये नेगेटिव देखो और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये देखो एन देखो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, मतलब इसमें से करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा, और करंट वगैरह अगर फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज पहले जितना था उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये ए है ना, ये ए में देख लो चार्ज पहले जितना था उतना ही रह जाएगा, क्योंकि करंट वगैरह फ्लो नहीं हुआ तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो हमें ये पता चल गया कि क्यू ए का जो वैल्यू होगा वो पहले जैसा ही सीबी के बराबर हो जाएगा। तो क्यू ए तो हमें मिल चुका है। क्यू ए देखो बीसी या तो सीबी, बीसी इसमें है वीसी इसमें है, और बाकी दोनों को कैंसिल आउट कर देते क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीसी वीसी तो होना चाहिए, बीसी इसमें वीसी, ये और इसको कनेक्ट कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि क्यू ए बीसी बीसी होना चाहिए, तो ए 1 और 3 के बीच में आंसर आएगा। अभी हमें चाहिए क्यू बी। क्यू भी देखो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस होने से अच्छा ठीक है, इधर पे करंट वगैरह रेजिस्टेंस है ना, तो करंट वगैरह क्या होगा, इधर पे एक्सचेंज होगा, फ्लो होगा। तो करंट वगैरह अगर फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो सकता है, अभी चार्ज है अभी डिस्चार्ज हो सकता है। तो हमें कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, हमें कैसे वोल्टेज वगैरह पता चलेगा, कैसे हम लोग क्या करेंगे, हमें तो क्या निकालना है,
इसका चार्ज निकालना है। इसका चार्ज कैसे निकालेंगे? इसका चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अभी कितना वोल्टेज में या तो पहले कितना करंट में वो निकाल लेते। याद है क्या तुम्हें कि आरसी सर्किट का जो करंट का जो इक्वेशन आता है वो आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी आता था, याद करो, बाई आरसी। और हमारा टाइम भी इधर पे आरसी दिया हुआ है, मतलब अभी करंट कितना फ्लो हो रहा है? अभी करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट ई टू द पावर माइनस आरसी बाई आरसी। आरसी बाई आरसी मतलब कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, तो मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई ई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अच्छा आया। करंट कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, वी बाई आर। तो इधर पे आई के जगह में अगर वी बाई आर लिखूं मैं और इसके जगह में वी नॉट बाई तुम्हारा आर ई लिख दूं, ठीक है, तो आर आर कैंसिल होके अभी अगर देखो कितना पोटेंशियल कितना है, तो समथिंग वी, इसको वी डैश लिख देते वी, ठीक है, इसको वी नॉट को वी लिखते हैं वी बाई ई। मतलब अभी आरसी टाइम जाने के बाद उसका पोटेंशियल ई बाई ई। ई क्या है? पहले 5 वोल्ट था ना, उसका ई टाइम्स कम हो गया। ई क्या है? इधर पे देखो, इधर पे लिखा है हियर इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये तो यही होगा ना, ई मतलब इधर पे एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है, इसलिए ये बता रहा है। तो वी बाई ई टाइम्स हो गया। अभी जो पोटेंशियल है उसमें वो वी बाई ई टाइम्स हो गया। अगर वी बाई ई टाइम्स हो गया तो चार्ज क्या हो जाएगा? सी तो चेंज नहीं हुआ, और वी के जगह में वी बाई ई बिठा देंगे, तो आंसर इज सी वी बाई ई हो जाएगा इसका चार्ज। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पहले सीबी क्यू ए का है और क्यू बी का सीबी बाई ई है। तो देखो सीबी बाई ई, क्योंकि उसका पोटेंशियल वी बाई ई टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ई टाइम्स डिक्रीज हो गया, इसलिए वी बाई ई आया है। ठीक है, समझ आ गया पूरा? तो आज का लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, दैट इज पी एन जंक्शन का। क्या पढ़ा? पी एन जंक्शन का हम लोग ने पूरा मास्टर जितना भी चीजें आ सकता है पूरा पीएचडी लेवल तक हम लोग ने कर लिया। ठीक है, पीएचडी लेवल मतलब जेई एडवांस, जेई मेंस तक, एडवांस में तो आता नहीं है, जेई मेंस तक जितना भी आ सकता है उसका हम लोग ने पीएचडी किया। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगे पीएचडी अगर करना है सेमीकंडक्टर में तो बहुत बड़ा एक स्कोप है उसका। ठीक है, तो इसलिए उतना तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट हमारे नॉलेज में जितना होना चाहिए था, जितना आना चाहिए था, जैसा ऐसा अलग अलग वेरिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, सब मैंने इधर पे करवा दिया है। तो अच्छे से लेक्चर को देखना, कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग जरूर आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमेशा रिवाइज करते रहना, क्योंकि अभी बहुत पास है तुम्हारा एग्जाम, तो रिवाइज करते करते तुम्हारा क्या होगा, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए। सिर्फ नया नया चैप्टर पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज अगर नहीं करोगे, जो हो चुका है उससे अगर मार्क नहीं लाएंगे, जो नहीं हुआ उसका टेंशन करके तो मार्क कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करो, जितना भी हो चुका है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के अच्छे से रिवाइज करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।